नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बीए का फर्स्ट ईयर के सेकेंड सेमेस्टर के प्राचीन इतिहास के बारे में पढ़ाऊंगा। और हाँ, अभी तक आप लोगों ने कुछ नहीं पढ़ा है तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। आप लोग बस इस वीडियो को देख कर जाइए। यकीन मानिए, आपको सारा क्वेश्चन यहीं से मिलेगा। तो देरी नहीं करेंगे। और हाँ, अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर घंटे को बजा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है भारतीय इतिहास के स्रोत। तो भारतीय इतिहास का अध्ययन करने के लिए कई स्रोत उपलब्ध हैं, जिनसे हम प्राचीन काल के सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। इन स्रोतों को आमतौर पर मुख्यतः 3 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है: पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत और विदेशी यात्रियों का लेखन। तो चलिए हम इन सभी स्रोतों के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। तो हमारा पहला स्रोत है पुरातात्विक स्रोत। तो पुरातात्विक स्रोत से हमारा तात्पर्य उन वस्तुओं और अवशेषों से है जो पुरातात्विक खुदाई द्वारा प्राप्त होते हैं। ये स्रोत हमें प्राचीन काल के भौतिक संस्कृति के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। अब प्रमुख पुरातात्विक स्रोतों में निम्नलिखित शामिल है। जैसे में आ जाता है इसमें स्मारक और इमारतें हो जाएगा, लेख हो जाएगा, संभाव्य सामग्री हो जाएगी और संपूर्ण स्थल हो जाएगा। ये 4 टॉपिक्स होते हैं। तो एक एक करके बारे में बात करते हैं। पहला हमारा है स्मारकें और इमारतें। तो प्राचीन मंदिर, किले, कक्ष, महल और अन्य संरचनाएं जो इतिहास, वास्तुकला और सामाजिक जीवन के बारे में जानकारी देती है। उदाहरण के लिए कुतुब मीनार हो जाएगा, अजंता और एलोरा की गुफाएं हो जाएंगी और ताजमहल हो जाएगा। ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी स्मारकें, इमारतें हमें प्राचीन काल के बारे में जानकारी प्रदान करती हैं। दूसरा हमारा होता है संभाव्य सामग्री। पुरानी मूर्तियाँ, सिक्के, बर्तन, औजार और अन्य दैनिक उपयोग की वस्तुएं जो प्राचीन जीवन के बारे में बहुत कुछ कहती हैं। उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन से जो प्राप्त हैं बर्तन, मोहरे और मूर्तियाँ, ये सारी चीज़ें कुछ न कुछ जानकारी देती हैं। देखिए दोस्तों, हम पूरा डिटेल में बात नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपको हम एक ओवरव्यू दे रहे हैं ताकि आप एग्ज़ाम में कुछ न कुछ टॉपिक से रिलेटेड लिख सकें। तो आपको बस पढ़ना है, समझना है और एक बार और इसे पढ़ लेना है। और हमारा अगला है लेख। पत्थरों, धातु या अन्य सतहों पर खुदी हुई या लिखी गई शिलालेख। ये शिलालेख शासकों की नीति, युद्ध, धार्मिक आस्थाएं और सामाजिक व्यवस्था के बारे में जानकारी प्रदान करती है। उदाहरण के लिए देखा जाए तो जो अशोक का शिलालेख है उससे हमें जानकारी प्राप्त होती है। संपूर्ण स्थल। पुरातात्विक खुदाई से प्राप्त शहरों और बस्तियों के अवशेष, जैसे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के अवशेष, जो प्राचीन भारतीय सभ्यता के बारे में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं। और हमारा देखिए, भारतीय इतिहास के स्रोत की जानकारी के विषय में ये दूसरा टॉपिक है जो है साहित्यिक स्रोत। पहला था हमारा पुरातात्विक स्रोत, दूसरा है साहित्यिक स्रोत और तीसरा क्या था? तीसरा था कि विभिन्न विदेशी यात्रियों के लेखन, मतलब जो यात्री यहाँ पे आए थे वो भारत को घूमा और उसके बारे में क्या लिखा। और दूसरा हमारा साहित्यिक स्रोत। तो साहित्यिक स्रोत से तात्पर्य उन लेखों, ग्रंथों, धार्मिक पाठों और साहित्यिक रचनाओं से है जिनमें प्राचीन भारतीय समाज, संस्कृति और इतिहास का उल्लेख मिलता है। ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला है प्राचीन ग्रंथ। वे ग्रंथ जिनमें भारतीय समाज और संस्कृति और राजनीति का विस्तृत विवरण मिलता है। ठीक है, विस्तृत यानी कि विस्तार से जानकारी प्राप्त होता है। इनमें देखिए, इन्हें प्रमुख जो हमारा है वो वेद है। ठीक है, तो वेद कितने हैं? वेद 4 होते हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। और प्राचीन भारतीय धार्मिक और सामाजिक जीवन का महत्वपूर्ण स्रोत है। ठीक, ये जो 4 वेद हैं। अब महाभारत और रामायण हो जाएगा। ये महाकाव्य भारतीय इतिहास, धर्म, राजनीति और समाज के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं। ठीक है, पुराण हो जाएगा। तो पुराण हिंदू धर्म के पुराणों में प्राचीन समय के राजा, महाराजाओं, देवताओं और उनके द्वारा किए गए कार्यों का वर्णन है, जैसे विष्णु पुराण, शिव पुराण आदि। अर्जुन के ग्रंथ। बौद्ध साहित्य का हिस्सा होने के नाते ये कथाएं बौद्ध धर्म की शिक्षा और प्राचीन भारतीय समाज की झलक प्रदान करती है। हमारा आ जाएगा साहित्यिक रचनाएं। देखिए, पहला था हमारा प्राचीन ग्रंथ और दूसरा है इसमें हमारा साहित्यिक रचनाएं। ठीक है, तो प्राचीन और मध्यकालीन साहित्यिक रचनाएं जैसे कालिदास की रचनाएं, अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास की रचना है, भास की नाट्य रचनाएं भारतीय संस्कृति और समाज के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं। इसी में आता है कौटिल्य का अर्थशास्त्र। फिर आता है इतिहास लेख, हिस्टोरिकल टेक्स्ट, मतलब कुछ इतिहासकार
इतिहासकारों ने प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में विशेष ग्रंथों की रचना की, जैसे कौटिल्य का अर्थशास्त्र और कल्याण के राजवंशों के इतिहास। अब देखिए हमारा नेक्स्ट आता है कि विदेशी यात्रियों का लेख। जो विदेशी यात्री आए भारत में वो यहाँ पे भ्रमण किए और क्या क्या लिखे, उन्हीं सभी के बारे में अध्ययन करना। जैसे विदेशी यात्री भारतीय उपमहाद्वीप के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विभिन्न समयों में भारत आए थे। उनकी यात्रा वृत्तांत और टिप्पणियाँ भारतीय इतिहास को जानने का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इन यात्रियों ने भारतीय समाज, संस्कृति, धर्म और राजनीति के बारे में जो विवरण दिए हैं वे हमारे लिए अमूल्य धरोहर है। जैसे कुछ विदेशी यात्री नीचे दिए गए हैं, जैसे हेरोडोटस है। प्राचीन ग्रीक इतिहासकार हेरोडोटस ने भारतीय उपमहाद्वीपीय के बारे में कुछ जानकारी दी थी। हालांकि उनके विवरण में कई भ्रांतियाँ थी, मतलब जो जानकारी थी कुछ भ्रामक भी थी। कृतसार था। कुषाण साम्राज्य के शासक कनिष्क के दरबार में आए विदेशी यात्रियों ने उनके राज्य और संस्कृति के बारे में विवरण दिए। ठीक। फिर फाहियान था। चीनी बौद्ध भिक्षु फाहियान ने 5वीं शताब्दी में भारत का दौरा किया। उन्होंने बौद्ध धर्म के प्रसार और भारतीय समाज की स्थिति पर विस्तृत विवरण दिया। फिर ह्वेनसांग थे। चीनी यात्री ह्वेनसांग 6वीं शताब्दी में भारत की यात्रा किया था और विशेष रूप से गुप्त साम्राज्य के शासक के समय के बारे में विस्तार से लिखा। उनके लेख भारतीय समाज, बौद्ध धर्म और गुप्त साम्राज्य के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं। और हमारा अगला यात्री था इबान बतूता। 14वीं शताब्दी में आए अरब यात्री इबान बतूता ने भारतीय उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों का दौरा किया और दिल्ली सल्तनत, हिंदू और मुस्लिम समाज के बारे में बहुत सी जानकारी दी। तो दोस्तों एक हमारा जो टॉपिक है वो ख़त्म हो गया है। इसमें हमने क्या क्या पढ़ा वो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जैसे हमारा था इसमें कि भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत कितने हैं। तो भारतीय इतिहास को जानने के 3 स्रोत हैं। पहला है पुरातात्विक स्रोत, दूसरा हमारा क्या था और तीसरा क्या था, आप लोग कमेंट करिए। और हाँ दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके क्वेश्चन 100% यहीं से आएंगे। बस आपको इसे 1-2 बार देख लेना है, या फिर मैंने एक डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट दिया है जहाँ पे मैंने इसे ब्लॉग के रूप में पोस्ट किया, वहाँ पे जाकर आप इसको पूरी तरह से अच्छे से पढ़ सकते हैं, वो भी ऐड फ्री। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।